नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मॉर्निंग क्लास, सीएम की मॉर्निंग क्लास। सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का जो सिलसिला पहले चला करता था, अब वो फिर से शुरू हो गया है। तो सुबह तकरीबन 6 बजे बैठक की शुरुआत हुई। अलीराजपुर जिले पर चर्चा हुई, विकास कार्यों की समीक्षा हुई, स्कूल चले अभियान की समीक्षा हुई। इसी दौरान अलीराजपुर डीईओ से सीएम ने पूछा, कार्य योजना क्या है। डीईओ इधर और उधर की बातें करते रहे। उनकी इधर और उधर की बात पर सीएम शिवराज नाराज हो गए, जमकर फटकार लगाई। कहा, इधर उधर की बात ना करें, अगर प्लान है तो प्लान बताएं, वरना यह माना जाएगा कि आपके पास कोई प्लान नहीं है। स्कूल चले अभियान को जन अभियान बनाएं, चुनाव बच्चों की पढ़ाई में बाधा न बने। तैयारी करनी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बनाई कार्य योजना? सभी मिलकर प्रवेशोत्सव और कक्षा 1 से 12 तक प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। सर, मैं इतना क्लियरली पूछ रहा हूँ कि स्कूल चले हम अभियान की योजना क्या है, क्या करेंगे? तो आप कह रहे तैयारी की जा रही है, मीटिंग करेंगे, बताएंगे। या तो ये बताने का इनमें क्षमता ही नहीं है, स्किल नहीं है, या इन्हें बनाई नहीं कुछ भी। और सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, बैठक में मूल बात यही कि इधर उधर की बात ना करें, कार्य योजना है तो वो बताएं। इसके अलावा और कुछ क्या खास बैठक में, रंजना? जी ललित, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान की समीक्षा की है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम जो शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनसे फीडबैक लिया और कार्य योजना पेश करने के लिए कहा था कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान को लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने तैयारियां की हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए ललित, तो नया शिक्षा सत्र 15 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसमें बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। तो इसको लेकर कितनी बड़ी संख्या में स्कूलों में बच्चों के आने को लेकर तैयारियां की गई हैं और बड़ी संख्या में जो बच्चे स्कूल पहुंचे, इसको लेकर भी जो कार्य योजना है वो तैयार करने को लेकर जो निर्देश है वो भी दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर के डीओ की कार्य योजना से असंतुष्ट नजर आए और यही वजह है कि उन्होंने डीओ को उनकी कार्य योजना तैयार न होने को लेकर फटकार भी लगाई। हालांकि एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यही है कि बड़ी संख्या में बच्चों का एडमिशन स्कूलों में हो, खास करके ग्रामीण इलाकों में, और टारगेट यही है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको कैसे स्कूलों की तरफ मोड़ा जाए और उनका खाका तैयार किया जाए और जल्द से जल्द उनका एडमिशन स्कूलों की तरफ हो, ताकि उनका भविष्य संवर सके। तो कुछ इसी तरह से जो फीडबैक है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से लिया है। और एक और बात को लेकर इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता व्यक्त करी थी, जो कि अभी भी कहा है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव बच्चों के विकास की दिशा में बाधा नहीं बनना चाहिए और पढ़ाई में किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर भी जिला शिक्षा अधिकारी खासा ध्यान रखें। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी साफ तौर पर कहा था 2 दिन पहले, जब एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें सीएम शामिल हुए थे, कि मध्य प्रदेश में अक्सर जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी अन्य कार्यों में लगा दी जाती है, चाहे वो चुनाव संबंधी कामकाज हो, मतदान के काम हो या फिर अन्य जो दूसरे काम है, उसमें शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ऐसे में जो पढ़ाई है उसमें जरूर थोड़ी सी रुकावट पैदा होती है। ऐसे में आगे शिक्षकों को तमाम कामकाज से मुक्त रखा जाए, इसको लेकर भी जो बड़े स्तर पर जो कार्य योजना है वो तैयार किया जाए, यानी शिक्षकों की जगह पर कोई अन्य वैकल्पिक इंतजाम करने को लेकर जो खाका है वो तैयार किया जाए, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से सही तरीके से चल सके और कोई परेशानियां बच्चों की पढ़ाई में ना आए। इसको लेकर जो कार्य योजना है वो भी अब आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब रुक करेंगे भोपाल का। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी के लिए नाम तय कर लिए हैं। माना यह जा रहा है कि नाम लगभग तय है। भोपाल समेत 8 नगर निगम के लिए महापौर प्रत्याशी के नाम तय है। भोपाल के लिए विभा पटेल, देवास से श्वेता अग्रवाल, सिंगरौली से अरविंद सिंह, इंदौर से संजय शुक्ला, सागर से सुनील जैन, शैलेंद्र जैन विधायक के भाई हैं ये, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, सतीश सिकरवार की पत्नी है शोभा सिकरवार। अंदर खाने नाराजगी की बात भी सामने आई है।
और संजय शुक्ला के नाम को लेकर बीजेपी ने प्रहार किया है। कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार विधायक संजय शुक्ला को कैलाश विजयवर्गीय ने बच्चा बताया। यह भी कहा कि संजय शुक्ला सीरियस उम्मीदवार नहीं है। शहर के लिए ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो शहर का समग्र विकास कर सके, केंद्र और राज्य सरकार से पैसे ला सके। संजय तो अभी बच्चे हैं। कांग्रेस के पास महापौर का कोई उम्मीदवार नहीं था, लिहाजा संजय शुक्ला का नाम आगे बढ़ा दिया गया। पर इंदौर शहर में आज के समय में ऐसा मेयर चाहिए जो इंदौर के समग्र विकास के बारे में सोच सके और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा ला सके और शहर का विकास कर सके। संजय जी को अभी थोड़े बच्चे अच्छा। और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। नीलाभ शुक्ला का कहना है कि संजय शुक्ला की उम्मीदवारी से बीजेपी खेमे में घबराहट है। संजय की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी नेता दंभ से भरा बयान दे रहे हैं। पार्टी की स्थिति ये है कि ये अभी तक महापौर का उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। ताई, भाई, साईं और अब सिंधिया, इसके खेमे में बटी हुई भाजपा अभी तक संजय शुक्ला के सामने कौन उम्मीदवार खड़ा हो वही तय नहीं कर पा रही। संजय शुक्ला के उम्मीदवार से भाजपा के खेमे में घबराहट का माहौल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा के नेता ये दंभ से भरा हुआ बयान दे रहे हैं संजय शुक्ला बच्चे हैं। अब ये जनता बताएगी कि बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। आने वाला चुनाव संजय शुक्ला के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी का दंभ, ये घमंड भरा जो बयान है कि संजय शुक्ला बच्चे हैं, ये इनको जनता बताएगी। सहयोगी अरुण के पास आपको लिए चलते हैं। अरुण, बड़ा बयान, संजय शुक्ला बच्चे हैं। एक और खास बात कि निकाय और पंचायत से पहले ज्यादातर बयान इंदौर की तरफ से आ रहे हैं। अरुण। बिल्कुल ललित, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुत ही मजे हुए नेता हैं और जब भी वो कोई बयान देते हैं तो बहुत सोच समझकर और विचार कर देते हैं। और इस बार उनका जो बयान है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, उनको लेकर है कि वो अभी बच्चा है संजय शुक्ला, वो सीरियस उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस के। लेकिन हम आपको बता दें कि जो संजय शुक्ला है वो कांग्रेस के न केवल विधायक हैं बल्कि वो मध्य प्रदेश के सबसे धनी विधायक हैं। उन्होंने जो शपथ पत्र 5 साल पहले दिया था उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी विधायक की संपत्ति थी तो संजय शुक्ला की थी। और कांग्रेस ने 1 साल पहले ही उनको अपना उम्मीदवार बना दिया था नगर निगम चुनाव के लिए मेयर का। लेकिन बीजेपी में बौखलाहट इस बात को लेकर है कि अभी तक वो तय नहीं कर पाई कि उनका चेहरा कौन होगा। और संजय शुक्ला जो बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक है, व्यापारियों का जो वोट बैंक है, उनमें वो सेंध लगा रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं, चाहे वो किराना व्यापारी हो, सराफा व्यापारी हो, मंडी के व्यापारी हो और दूसरे जो फुटकर विक्रेता हो, उनके पास वो रोज पहुंच रहे हैं और प्रचार में काफी आगे निकल गए हो। ऐसे में बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ना होने से कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में बीजेपी अभी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी के नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जिससे कि जो कांग्रेस है वो थोड़ी सी डैमेज हो, लोगों का ध्यान हटके। कल उषा ठाकुर ने बयान दिया था और आज कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह का बयान दिया है वो उनके लेवल का बयान तो नहीं कहा जाएगा। जी जी, तो मॉनसून आए ना आए, बयान इस तरह इंदौर से आते रहेंगे। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली खबर इंदौर से, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। बीजेपी कार्यालय में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में शामिल होंगे। नगरीय निकाय के मद्देनजर इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब खबर ग्वालियर से, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होना है। पार्षदों के नाम पर भोपाल में मंथन होगा। दावेदारों के नाम को लेकर ग्वालियर के जिला अध्यक्ष भोपाल पहुंच चुके हैं। लिस्ट में 66 वार्डों के पार्षद पद के लिए 122 नाम हैं। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से। जशपुर में ढोढर अंबा में मंगलवार को फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। 11 पहाड़ी कोरबा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। लगातार उल्टी दस्त की शिकायत हुई, हालत गंभीर होती चली गई। लगभग बेहोशी की हालत में इन सभी को बागीचा अस्पताल लाया गया है, इनका इलाज किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी जशपुर कलेक्टर को दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ और बीएमओ मेडिकल टीम के साथ गांव पहुंचे। बच्चों की हालत को देखते हुए एम्बुलेंस के जरिए इन्हें बागीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। फूड पॉइजनिंग को लेकर अलग अलग बातें, अलग अलग दावे आ रहे हैं। बच्चों का कहना है
परिजनों का कहना है कि रेडी टू ईट खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। अधिकारियों का कहना है कि दूषित मिठाई खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। ओकर बाद में धीरे धीरे शाम होए लागी उसने छुआ के तबीयत खराब हुई, पेट फूला ये सब पूरा हुई। ओकर बाद में माँ बाप जब जाने जब बगीचा हॉस्पिटल हमें आए 10-12 बच्चों को फूड पॉइजनिंग का शिकायत प्राप्त हुआ था, तो मैं स्वयं और एसडीएम महोदय, तहसीलदार सभी के साथ में, मेडिकल टीम के साथ में हम लोग आ गए थे और बच्चों को वहाँ जाने के बाद ला करके यहाँ बगीचा हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिए हैं। बच्चे अभी सभी की स्थिति ठीक है और खतरे से बाहर है। वैसे करता तो अभी भेज नहीं सकते। और सीधा दीपक के पास जशपुर आपको लिए चलेंगे। दीपक, बड़ा सवाल ये कि चाहे मिठाई से हुआ हो या रेडी टू ईट से हुआ हो, पर तबीयत बिगड़ी है, फूड पॉइजनिंग हुई है, एक बात। दूसरी बात, फिलहाल बच्चों की स्थिति कैसी है? दीपक। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला आया है उसके बाद कहीं न कहीं जो है फिर से एक बार जो है पहाड़ी कोरवा जो विशेष संरक्षित जनजाति हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बगीचा विकासखंड के मरोज के पास ढोडरंपा गांव है और वहां पर जो है जिस तरीके से कल 11 बच्चों की हालत बिगड़ी है, तो उसके बाद जिला प्रशासन को इस मामले की सूचना मिली। जिला प्रशासन ने जो है विकासखंड के अधिकारियों को मौके पर भेजा, लेकिन बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जो है बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दाखिल किया गया, जहां पर लगातार उनका इलाज जारी है। अभी जो है त्वरित इलाज मिलने की वजह से जो बच्चे हैं वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस फूड पॉइजनिंग को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जो बच्चे के परिजन हैं उनका कहना है कि रेडी टू ईट खाने बच्चों ने खाया था, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गांव में एक शादी समारोह था और शादी समारोह में दूषित मिठाइयां बांटी गई थी, उसी को लेकर जो है उनकी तबीयत बिगड़ी है। बहरहाल इस घटना के बाद जो है जांच का विषय बना हुआ है और प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर फूड पॉइजनिंग की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से जो विशेष संरक्षित जनजाति है और उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम जो है यहाँ पर जिले में काम किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो विशेष संरक्षित जनजाति के बच्चों का बीमार पड़ना कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। और बहरहाल अब देखना होगा कि आए दिन जिस तरीके से जगह जगह पे फूड पॉइजनिंग को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता का भी अभाव है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर रायपुर से। होटल व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के कपड़े उतार कर पीटने का इस पर आरोप है। इस कदर ये पिटाई की गई कि दहशत में इस नाबालिग ने होटल से छलांग लगा दी थी। गोलबाजार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग का मेकाहारा में इलाज चल रहा है। सीधे सहयोगी युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी ललित, देखिए जिस तरह से उसने नाबालिग को निर्वस्त्र करके पीटा, उसके बाद दहशत में आकर नाबालिग ने होटल के दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। अब जो आरोपी है सुभाष, उसे गिरफ्तार कर लिया है। गोल बाजार पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि एक मामूली से मोबाइल की चोरी को लेकर के इस तरह से उसे जो पिटाई किया गया, बंधक बनाया गया और इतना ही जो है व्यापारी का मन नहीं भरा, उसे वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया है। और ये पूरी घटना में जो नाबालिग जो था वो दहशत में आ गया, उसने होटल से छलांग लगा दी। लेकिन उनके परिजन ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उसे फेंका गया है। पूरे मामले पर पुलिस है जांच कर रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस तरह से कानून को हाथ में लेकर के जो कृत्य किया गया है, एक नाबालिग को इस तरह से पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया। अभी वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मेकाहारा में जो है उसका गहन चिकित्सा जारी है। जो है कूदने की वजह से सर पर और नाक पर गंभीर चोटें आई है। पूरे मामले की जांच है गोल बाजार पुलिस कर रही है। पुलिस को जब ये भनक लगी तो तत्काल आनन फानन में जो है मामला दर्ज किया गया है। साथ ही साथ अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। युगल हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भोपाल से। 11 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी। सरकार ने विधानसभा सचिवालय को प्रस्ताव भेजा है। राज्यपाल की हरी झंडी के बाद अधिसूचना इसकी जारी होगी। 22 जुलाई तक सत्र में 10 बैठकें तय की गई है।
और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून के पहले रोका छेका अभियान की बात की जा रही है। प्रदेश भर में 20 जून को बैठक होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर और सीईओ को आदेश जारी किए गए हैं। गौठानों में पशुओं को रखने की व्यवस्था करेंगे, सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के 10,800 ग्राम पंचायतों में चरवाहा रखा जाएगा। बुआई के पहले की जाती है रोका छेका की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना, केंद्रीय पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ ऑपरेशन कर 24 घंटे में 4 आतंकियों को मार गिराया है। इनके पास से AK-56 ग्रेनेड, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। 4 आतंकियों में से 3 पाकिस्तान के हैं। एक की शिनाख्त अभी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिन में 2 बार बैठक की और पिछले 3 जून की बैठक में उन्होंने सभी एजेंसीज और सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने वाले आतंकियों को ढूंढ कर मारने के निर्देश दिए थे। निर्दोष लोगों की हत्या कर आतंकियों ने माहौल बनाने की कोशिश की थी, माहौल खराब करने की कोशिश की थी। इसके बाद गृह मंत्री ने दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक बुलाई, नए सिरे से रणनीति बनाने और आतंकियों को घेरने के निर्देश दिए। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। आतंकी संगठन अल कायदा